इस प्रकार के सुअवसर व्यक्ति को भगवत कृपा के बिना सुलभ नहीं होते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम जी की कृपा के बिना इस प्रकार के सुअवसर व्यक्ति को सुलभ होते ही नहीं हैं। अगर सुलभ हो रहे हैं, ये अवसर हमें मिल रहा है, तो भगवान की कृपा का अनुभव। ये भी विचार करना है भगवान की कृपा होगी नहीं, वो तो हो रही है, उस कृपा का आदर करना है। भगवान की कृपा हम सब पर है और इसके साथ ही भगवान की कृपा है, गुरुजनों की कृपा है, शास्त्रों की कृपा है। अब हमारे ऊपर अगर हमारी कृपा हो जाएगी तो हमारा काम आसान हो जाएगा, भक्ति की राह आसान हो जाएगी। अपने ऊपर अपनी कृपा का तात्पर्य होता है कि जो हम आप सुन रहे हैं, ये जितनी भी कथाएं सुनेंगे उनका हमारे जीवन से सीधा संबंध है। इसलिए आप अपना अमूल्य समय निकाल करके कथा का श्रवण करेंगे। बहुत दूर दूर से आप सभी का आगमन हुआ है, इसलिए अपना अमूल्य समय निकाल करके आए हैं। लेकिन कथा अगर आपके जीवन में बैठ गई तो व्यथा समाप्त हो जाएगी। व्यथा को समाप्त करने के लिए ही भगवान की कथा होती है। किसी ने पूछा, कथा सुन करके किसी की व्यथा समाप्त हुई है, किसी का दुख दूर हुआ है? तो इसका उत्तर तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में दिया। हाँ, दुख दूर हुआ है, अगर किसी का दूर हुआ है तो हमारा भी होगा, ऐसा विश्वास। रामचंद्र गुण बरनई गावा, रामचंद्र गुण बरनई गावा, सुनतई सीता कर दुख भागा।
जब हनुमान जी लंका गए, माता सीता का दर्शन किया, बहुत दुखी हुई। तब हनुमान जी भगवान राम का गुणानुवाद करने लगे। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा। प्रभाव क्या हुआ? सुनतई सीता कर दुख भागा। सीता जी का दुख भाग गया तो हमारा भी भागेगा, ऐसा विश्वास करो। पूरे मनोयोग से दत्त चित्त होकर के कथा श्रवण का विशेष लाभ है। बहुत बड़े धर्म का काम। ये सब कार्यक्रम आयोजन कोई करा नहीं पाते हैं। भगवान परमात्मा जिनको सद्बुद्धि देता है उन्हीं का धन धर्म के कार्यों में लगता है। हमारे देश में धनवानों की कमी नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों के यहाँ आना जाना रहता है जो पैसा गिन नहीं सकते, मशीनें लगे। लेकिन धर्म कर्म में उनका पैसा नहीं जाता। परम सुख की प्राप्ति कैसे होगी? हमारे ऋषि कहते हैं धर्मस्य मूलम अर्थः। धर्म के मूल में अर्थ है। अर्थ माने धन। हमारे साथ जाता क्या है? यही किया हुआ धर्म कर्म जाता है, अच्छे सत्कार जाते हैं, बाकी सब आप जानते हैं, कह देते हैं लोग कि सब यहीं रह जाए, पर ध्यान से विचार नहीं करते। धर्मानुगो गच्छति जीव एका। हमारे आपके साथ यही किया हुआ धर्म कर्म सेवा साथ में जाती है। इसलिए अवसर जब मिला है तो उसका हमें पूर्ण लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। तो भाई जहाँ आना बहुत कठिन है, तुलसीदास जी महाराज ने संकेत किया, आवत यही सर अति कठिनाई। जहाँ बैठ करके आप कथा सुन रहे हैं, यहीं के लिए कह रहे हैं यहाँ बहुत आना कठिन है। कठिन नहीं है, अति कठिन। आवत यही सर अति कठिनाई। तो कैसे आ सकते हैं? राम कृपा बिनु आए न जाए। राम की कृपा के बिना आप आ ही नहीं सकते। तो कृपा तो आपको बरस रही है, छाता नहीं लगाना है। कृपा से सराबोर होना है और उस कृपा का आदर करना है। अपने ऊपर अपनी कृपा करना। जो आप सुनेंगे हमारे जीवन से उनका संबंध है। जो कथाएं सुनेंगे तो उनका भी हमारे जीवन से सीधा संबंध है। इसलिए श्रवण का बहुत बड़ा महत्व है। बचपन से हम आप सुनते ही चले आ रहे, जैसा सुना वैसा ज्ञान भर गया और उस ज्ञान के अनुसार कर्म होते रहे। कर्म के अनुसार हमारे आपके सामने परिस्थिति आती रही फल के रूप में। किनका सुना? ज्ञानी के घर में जन्म हुआ नहीं, तो हमारा जन्म हुआ जो काम क्रोध लोभ मोह अभिमान दुर्विकारों से भरे हुए हैं, माया ममता में आकंठ डूबे हुए, उन्हीं के बीच में हमारा जन्म हुआ है। ज्ञानी क्या नहीं हुआ? मदालसा जैसी मातों मिली नहीं जो जन्म लेने के पश्चात ही अपने बच्चों को सिखाती थी, बेटा शुद्धो सी बुद्धो सी निरंजनो सी संसार माया परिवर्जितो सी। संसार में कुछ नहीं, संसार स्वप्न तेजमो निद्रा। मदालसा वाक्यम उवाच पुत्रम। मदालसा अपने बच्चों को उपदेश करती थी। नवधा भक्ति का वर्णन है
भागवत में आगे आपको सुनाएंगे। नवधा भक्ति का वर्णन है श्री रामचरितमानस में। भगवान ने स्वयं नवधा भक्ति का उपदेश दिया है सबरी माता को। 9 तरह से भगवान की भक्ति की जा सकती है। भगवान की कथा सुनना भक्ति है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, ये भक्ति है। भगवान गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, बहुत ज्ञानी ऋषि हुए गर्गाचार्य। कहते हैं अगर भगवान की पूछा गया भगवान की भक्ति क्या है, बोले कथादिश्वानुरागा, कथा से प्रेम, कथा से प्रेम, ये भगवान की भक्ति है। देखो सीधी बात क्या है, 3 बातें हैं जीवन में, श्रवण, स्वीकृति और संबंध। जिसकी महिमा सुनेंगे उसी को स्वीकार करेंगे और उसी से संबंध जुड़ेगा। अब ये बात जरूर विचारणीय है कि हम महिमा किसकी सुन रहे हैं, विनाशी की महिमा सुन रहे हैं कि अविनाशी की महिमा सुन रहे हैं। विनाशी की महिमा सुनेंगे और उसको स्वीकार करेंगे तो हमारा विनाशी से संबंध जुड़ेगा जो सदा रहेगा नहीं, तब हमें दुखी होना पड़ेगा। किंतु अविनाशी की अगर महिमा सुनेंगे तो अविनाशी परमात्मा से संबंध जुड़ेगा और तभी जीवन सार्थक होगा। इसलिए सुनना ध्यान पूर्वक।